जब लग पुरुष नाम नहीं भेटे तब लग जन्म मरण नहीं भेटे। अब यहाँ पुनः साहब ये कह रहे हैं, जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होगी ये जीवात्मा कभी नहीं बच सकता है। पुरुष प्रभाव पुरुष बह जाई, कृत्रिम नाम ते यम धरकाई। कृत्रिम नाम से यम धरकाई। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोय। पुरुष नाम परवाना पाए, काल है जीत अमर घर जाए। बार बार साहब उस अमर लोक का उल्लेख कर रहे हैं। सत्य नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधा वही, जन्म मरण को कष्ट मेटे बहुर न भवजल आवई। हाँ, कह रहे हैं जन्म जन्म के जितने भी पाप है नाम सबको धो देगा। नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार। हाँ, नाम की इतनी बड़ी महिमा। राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। जन्म मरण का कष्ट मेटे बहुर न भवजल आवे ही। दोबारा फिर संसार सागर में नहीं आए। और जन्म मरण का दुख अति भारी। अब साहब कह रहे हैं, धर्मदास जी पूछ रहे हैं उसके बाद फिर आप क्या किए। भक्त सुदर्शन लोग पठाई, पीछे साहब कहां से धाई। सुपर सुदर्शन को सतलोक पहुंचाने के बाद आप फिर कहां गए। अब सुन धर्म परम प्यारा, तुमसे कहूं अलग व्यवहार। बोला मैं तुम्हें बताता हूं। द्वापर गत कलयुग प्रवेशा, पुनः हम चले जीव उपदेशा। साहब कह रहे द्वापर के खत्म होने के बाद कलयुग आया, मैं फिर जीवों के कल्याण के लिए उपदेश किया। धर्म कहे देखो आई, मोह देख यम गए मुरझाई। साहब कह रहे हैं निरंजन मुझे देखकर परेशान हुआ। कहे धर्म कस मोह दुखावो, भक्ष हमार लोग पहुंचाओ। और बंधु जो आवत कोई, छिन्मय ताकर खाए लोई। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं चदरिया झीनी रे झीनी में। लोग नहीं समझे तो अलग बात है। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। निरंजन ने कहा अभी आप जाओ दुनिया में, आपकी बात कोई नहीं मानेगा। क्यों? अब तुम फिर जा जगमाही, शब्द तुम्हार सुने कोई नहीं। तुम्हारी बात ही कोई नहीं सुने। मैंने इंतजाम कर दिया है। क्यों? करम भरम मम अस्के ठाठा, ताते कोई न पाए बाटा। अगर आप कलयुग में देखेंगे भूत प्रेतों की तामस भक्ति ज्यादा हुई। बाकी युगों में ये इतनी नहीं थी। हमारे पूर्व ऋषि मुनि तप करते थे, सदाचरण करते थे, इस तरह चलते थे। कलयुग में तो आप देखो, एक रिसर्च में आया धर्म स्थानों में लोग कितने जाते, बहुत कम जा रहे हैं। सिर्फ इस धर्म में नहीं, बाकी धर्म में भी बहुत कम जाते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था कि ब्रिटेन में मैं एक जगह प्रोग्राम दिया, करीब 4-5 लाख रुपए खर्चा आया 2 घंटे का। तब मैंने उनको कहा भाई यहाँ कुछ आश्रम बनाओ, इस तरह से आएंगे तो प्रोग्राम पर इतना पैसा लगता है। हम वहाँ भी रजिस्टर्ड हैं, ब्रिटेन में, लंदन में भी संस्था वहाँ भी रजिस्टर्ड है। मैंने कहा भाई थोड़ी जगह कुछ खरीदो, गांव में सस्ती खरीदो, मैं जब आऊँ वहाँ सत्संग देंगे, लोग रुक भी सकते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी गांव में यहाँ जमीन बड़ी महंगी है, शहर में सस्ती है। मैं कहा ये तो उल्टा हिसाब हो गया। भारत में शहर में जमीन महंगी है, गांव में सस्ती है। एक तो ऐसा देश है जहां जमीन इतनी सस्ती है, बहुत सस्ती जमीन की है, उससे जमीन महंगी नहीं कर सकती। मुझे कहा गुरुजी गांव में रिच लोग रहते हैं क्योंकि आबो हवा, क्लाइमेट, वातावरण ये गांव का बहुत अच्छा स्वच्छंद होता है।
वो लोग एक बात को जानते हैं, मनुष्य के लिए भोजन बड़ा आवश्यक है, अच्छा भोजन, न्यूट्रिशनल भोजन चाहिए। भोजन से कहीं ज्यादा अच्छे पानी की आवश्यकता है मनुष्य को, उससे भी कहीं ज्यादा पानी से अच्छे वातावरण की आवश्यकता है, शुद्ध वायु की आवश्यकता है। सीधा फेफड़ों से संबंध है उसका और मस्तिष्क से संबंध है। इसलिए वो लोग प्रदूषण के प्रति जागरूक है। हम सब लोग लापरवाही करते हैं। मैं आपको यूरोप की बात बताता हूं, वहां पेड़ काटना तो छोड़ दीजिए, आप पत्ती नहीं तोड़ सकते हैं, वो भी अपराध है। तो कहा, फिर मैंने कहा कैसा करें? बोला गुरुजी चर्च खरीदो। मैं कहा चर्च बिकते हैं क्या? बोला हाँ, सस्ते बिकते हैं। कई चर्चों में मॉल बने हुए हैं। मैं बोला चर्च क्यों बिकते हैं? बोला गुरुजी चर्चों के अपने खर्चे हैं। सच बात है, कोई भी संस्था धन के बिना चल ही नहीं सकती। तो अब लोग चर्च में नहीं जा रहे हैं। औसत निकालोगे तो हमारे हिंदू धर्म में भी मैक्सिमम 4-5% मंदिर जाते हैं, मैक्सिमम। इस तरह वो ब्रिटिश और यूरोप के लोग वो ये कहते हैं ये पादरी ये एक व्यापार है। हम हमारे हृदय में अगर परमात्मा है, अपने घर में हम देखेंगे ये बाल बच्चे रखे हैं, खाते पीते हैं, जैसा हमारा आचरण है ऐसा है। तो मंत्र लोग चर्चों में जाना बंद कर दिया, इसलिए चर्चों को बेचा जाता है। ये दंतक कथा नहीं बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष देखी हुई चीज बोल रहा हूं। सस्ते इसलिए बिकते हैं, कुछ लोग चर्च खरीद कर घर बनाना अच्छा नहीं मानते। तो आइए, बोला अब तुम फिर जाओ जगमाई, शब्द तुम्हारा कोई मानत नहीं। कर्म भरम मम असके ठाटा, ताते कोई न पावे बाटा। सही बात है। बोला कर्म भरम में इतना उलझा है। तो यहाँ हम अपने देश में देखते हैं ना, बहुत कम लोग जा रहे हैं। घर घर भरम भूत उपजावा, धोखा दे दे जीव न छाया। यहाँ स्थिति ये है, अगर किसी कारण से बच्चा नहीं हुआ तो कहते हैं भाई प्रकोप है, कोई ये है वो है। ठीक है, ये नहीं कि फिजिकल चेकअप कराओ, आजकल संसाधन अच्छे हैं। दुकान नहीं चला तो कहेंगे किसी ने किया कराया। बच्चे को अगर लूज मोशन हो गए तो हमारे लोग यहाँ क्या कहते हैं, भैया नजरिया गया है। अगर गाय भैंस कहीं दूध नहीं दी तो कहेंगे ऊपरी नुक्स है। ऐसी ट्रेडिशन कलयुग में बनी हुई है। और ये तांत्रिक लोगों का बहुत जोरदार काम चल रहा है। टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र ये काफी चलता है। बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, कोई हाथ में धागा बांधा हुआ है, कोई गले में तावीज टांगे घूम रहा है, कोई कुछ किया हुआ है, कुछ काला टीका लगाए हुए है, कोई बाजू में कुछ बांधा है। भ्रमभूत है सब कह लागे, तो ही चीन ताका में भ्रम भागे। मध्य मांस खावे नर लोई, सर्व मांस प्रिय नर को हुई। इंसान हर तरह का मांस खाएगा। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। झींगों को खा जाते हैं, मछली को खा जाते हैं, कछुए को खा जाते हैं, खरगोश को खा जाते हैं, जल मृगाभी को खा जाते हैं। किसको छोड़ रहे हैं? सब चीजों को खा जाते हैं। सुअर को खा जाते हैं, गाय को खा जाते हैं, बकरे को खा जाते हैं, मीन को खा जाते हैं। यही कलयुग में होगा। निरंजन ने साहब से कहा मध्य मांस खावे नर लोई, सर्व मांस प्रिय नर को हुई। इंसान सर्व प्रकार का मांस खाएगा। आपन पंथ में कीट प्रकाशा, मध्य मांस सब मनुष्य ग्रासा। अब निरंजन कह रहा है मैं अपना पंथ चलाया है, उसमें मांस वर्जित नहीं है। मैंने किसी एक आदमी से पूछा, वो भी किसी पंथ का था, मांस खाते हो क्या? बोला हाँ।
गुरुजी ने क्या बोला, मना नहीं किया मांस खाने के लिए, बोला उन्होंने कहा तेरी इच्छा है, जो तेरा मन कहे वो करना। भगवान धन्य है तू, धन्य है तेरा गुरुजी, जो मन कहे वो करना। हमारा साहब तो कह रहे हैं मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। चंडी योगिन भूत पुजाऊं, यही भ्रम में जग में मंडाऊं। बोला यही भ्रम, ये बहुत पुराना ग्रंथ है, इसकी पंडुलिपियां भी हाजिर है। कह रहे हैं इस तरह घर घर में मैं भ्रम उत्पन्न करूंगा। आप देखिए पूरे भारत का भ्रमण करो, तामस भक्ति चल रही है। बांध 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 बा फंद है, फंद बनाऊं, अंत काल कर शुद्ध विश्राम। तुम्हारी भक्ति कठिन है भाई, कोई न माने कहूं बुझाए। बोला तुम्हारी भक्ति कोई मानेगा ही नहीं, आगे क्या करे साहब। धर्मराय थे बड़ छल कीना, छल तुम्हार शकलों में छीना। बोला तुम्हारा छल मैं पूरा समझता हूं। पुरुष वचन दूसरा नहीं होई, ताते तुम जीवन का खोई। पुरुष मोह जो आज्ञा दे, तो सब होए नाम स्नेही। अब यहाँ साहब कह रहे हैं अगर मैं चाहूंगा तो सभी नाम स्नेही भी हो सकते हैं, पर प्रकट कला दिखाऊंगा। लेकिन नहीं, साहब प्रकट कला तो दिखा के गए दुनिया से जाने के टाइम। ताते सहज जीव चिताऊं, अंकुरी जीव सकल मुक्ताऊं। कोट फंद जो तुम रच राखा, वेद शास्त्र निज महिमा भाखा। प्रकट कला जो धर जग जाऊं, तो सब जीवन को मुक्ताऊं। जो अस्त करो वचन तब डोले, वचन अखंड अडोल अबोले। बोला ऐसा नहीं है परम पुरुष की आज्ञा, मैं जीवों को प्रेम से समझा कर ले जाऊंगा। जो जीवड़ा अंकुरी शुभ होई, शब्द हमार मान ले कोई। अब अंकुरी जीव क्या है, धर्मदास जी अपेक्ष कर रहे हैं। कह रहे हैं साहब क्या ये जीव दो प्रकार के हैं क्या, अंकुरी जीव और काल का जीव। बोला हे धर्मन, जो पाप कर्म आदि करने वाले लोग हैं, मन के कहने पर चलने वाले, उनको काल का जीव कहते हैं। साहब कह रहे काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए, मैं खींचू सतलोक को यह बांधा जम पर जाए। अंकुरी वो है जो कई जन्म शुभ कर्म करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। कर्मों का तो महत्व है ही है। साहब ने विधि विधान को कभी गलत नहीं कहा, सिर्फ अंतर इतना है वेद चारों ना ही जानत सतपुरुष कहानियां, वेद निराकार तक जाते हैं, आगे की बात नहीं करे। साहब कह रहे वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माँ, जिस भेद में मैं रहूं वेदों जानत ना है। तो कह रहे अंकुरी जीव सकल मुक्ताऊं, फंदा काट लोग ले जाऊं। काट भरम सो देहूं ताई, भरम तुम्हार माने है नहीं। अब साहब यहाँ एक शब्द कह रहे सत्य शब्द धड़ाया जब ही ब्रह्म तोड़ सब दारियों। कह रहे हैं जब मैं सच्चा नाम दूंगा, तेरा अंदर से पूरा ब्रह्म काट दूंगा आदमी का। यही बात मैंने एक आदमी से पूछा, नाम के बाद कैसा है। बोला गुरुजी एक चीज तो मैं अनुभव करता हूं, मैंने बहुत गुरु किए पर संतुष्टि नहीं थी। मुझे हमेशा यूं लगता था आगे भी कुछ करने वाला है, लेकिन अब मैं नाम पाने के बाद अंदर से संतुष्ट हूं। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। संतुष्ट का मतलब उसकी आस्था पूर्ण है वहां पर। तो साहब कह रहे हैं वो नाम की ऐसी ताकत होगी, अंदर से पूरे भ्रम खत्म होते जाएंगे। छल तोड़ सब चिन्हाई, तभी नाम बल जीव तारी हूं। बोला तेरा उस तुम्हारी पूरी कपट, तुम्हारे पूरे दाव उसको अंतःकरण में दिखने लगेंगे। नाम दूंगा जब तुम्हारी पूरी चालाकियां, तुम्हारा स्वरूप उसको दिखेगा। और प्रमाण सामने हैं। अब मन के कहने पर आप नहीं चल रहे हैं। पहले मन बड़ा प्रबल था, जो चाहता था आपसे कराता था। अब मन वैसा नहीं करा पा रहा है। मन वचन सत्य जो मोह चीने, एक तत्व लो लावई।
यानी एक ही तत्व पर लौलाओ। इसलिए मैं कह रहा एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, तब शीश तुरे पांव दे अमर लोक सिधावई। कह रहे तुम्हारे शीश पर पैर देकर अमर लोक जाएगा, क्योंकि ये विराट निरंजन का शरीर है, इसलिए अपने सर के ऊपर किसी को जाने नहीं देता है। साहब कह रहे शीश तुम्हारे पांव दे अमर लोक सिधावई। अब निरंजन क्या बोल रहे हैं, बड़ी प्यारी बात एक मैं कहो बुझाई। कह रहे मुझे एक बात आप समझाओ, जो जीव रहे तुम्हें लौलाई ताके निकट काल न जाई। बोला जो तुम्हारी भक्ति में उसके पास काल नहीं जाता, भूत प्रेत नहीं जाते। दूत हमार ताय नहीं पावे, मूर्छित दूत मोह पे आवे। बोला मेरे दूत उसको नहीं पकड़ पाते। यह नहीं बूझ पड़ी मैं भाई, कौन भेद मोह कौ समझाई। कहा मुझे वो भेद समझाओ। सुनाओ धर्म जो पूछो मोही। कह रहे हे निरंजन अगर पूछ रहे तो सो सब हाल कहूं मैं तो। सुन धर्म तुम सत सहदानी, सो तो सत्य शब्द मोह निर्वाणी। पुरुष नाम है गुप्त प्रमाणा, प्रकट नाम सत हंस बखाना। नाम हमार हंस जो गई, बहुत सागर से सो निर्भय। कह रहे उस पर तेरा जोर ही नहीं चलेगा। जैसे चेचक का वैक्सीनेशन लगता है ना, तो चेचक का वायरस हमला नहीं कर पाता। फिर टिटनिस का टीका लगता है ना, टिटनिस का वायरस कुछ नहीं कर पाता। इस तरह तेरा वहां बल नहीं चलेगा, नहीं तो किसी को तू छोड़ ही नहीं सकता है। इसलिए नाम बिना सुनी शरीर। दूत तुम्हार होए बल थोड़ा, तुम्हारे दूतों का बल कम हो जाएगा। जब मम हंस नाम ले मोरा, जब मेरा नाम लेंगे तब तुम्हारा बल नहीं चलेगा उस पर। जो जी होई शब्द स्नेही, छल तुम्हार वाह कहा सुना बस होई। छल मत कहा सुनाव मोई। जो जी होए शब्द स्नेही, छल तुम्हार नहीं लागे ते ही। कह रहे हैं जिसके पास मेरा नाम होगा तेरा छल चलेगा ही नहीं, पूरा वो प्रकट समझेगा। पहले मन जो कह रहा था आप कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे ना, तो समझ में आ रहा है। जय जी मैं थापक जाई, छल तुम्हार देह ते चिन्हाई। बोला जिसको नाम दूंगा तेरे बारे में ठीक से समझाऊंगा। मन ही आहे काल खराला, जीव नचाए करे बेआला। जीव के संग मन काल राई, अज्ञानी न जानत नहीं। अगर साहब की पूरी आइडियोलॉजी का मंथन करेंगे तो आपको वहां ये चीज अवश्य मिलेगी। तो साहब कह रहे सहज न जानो साहेब की प्रीत। इसलिए गुरुमुखता को इतना बड़ा महात्म इसलिए कहा, गुरु का वचन मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार न कीजिए। इतनी बड़ी गुरु को मर्यादा दी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सदियों से जिन कुरीतियों को आप पाल धारण कर रहे थे, बड़े बुजुर्ग भी जिन कुरीतियों में लगे थे, नाम लेने के बाद वो पूरा वाश हो गया आपके अंदर से। देखा नहीं नाम की ताकत। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की सांस लेते नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई। कोटिन भांत करे जो कोई, चाहे करोड़ों प्रयास करे, नाम के बिना हृदय शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो बंधुओं इस प्रकार से यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। ये काल का देश है, इसलिए नाम बिना नहीं कटे कलेशा। बंधुओं समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।